Hello students, welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study intermediate short story lesson 2. Lesson 2 हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी में इंटरमीडिएट के आज, इसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब होता है ज्योतिष और डे मतलब होता है दिन, अर्थात एक ज्योतिषी का दिन। एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि ज्योतिषी कौन होता है? जो हमारे हस्तरेखा को देख करके, हमारे माथे को देख करके हमारे भविष्य का अनुमान लगाता है। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। एक ज्योतिष का दिन, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसके राइटर है आर.के. नारायण। आर.के. नारायण। आर.के. नारायण का पूरा नाम राशिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु। तमिलनाडु साउथ इंडिया अर्थात दक्षिण भारत के तमिलनाडु के रहने वाले आर.के. नारायण ने इस लेसन को एन एस्ट्रोलॉजर्स डे को लिखा है। ठीक है। ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज फेमस बुक द गाइड। द गाइड नामक अपने प्रसिद्ध पुस्तक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जो है दिया गया था। उन्हीं का लिखा हुआ ये शॉर्ट स्टोरी आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ समरी। समरी के साथ हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे। देयर वाज एन एस्ट्रोलॉजर हु सैट अंडर अ बिग टैमरिन ट्री। इस कहानी में एक ज्योतिषी रहता है जो एक बड़े इमली के वृक्ष के नीचे बैठता था। One day he opened his bag and spread out a dozen of cowrie shells, a square piece of cloth with a strange mystic chart on it, a notebook and a bundle of palmyra writings. एक दिन क्या हुआ, वो प्रत्येक दिन की बात एक दिन उसने इमली के वृक्ष के नीचे अपना दुकान सजाया, मतलब अपना बिछाया वगैरह, और उसमें कौड़ियां दर्जन भर, कौड़ी जानते हैं? कौड़ी ज्योतिषियों के पास होता है कौड़ी। ठीक है। ताड़ पत्र पर लिखे हुए कुछ रहस्यपूर्ण सारणियां, रहस्यमयी सारणियां। ठीक है। वर्गाकार जो है पीले रंग का और अन्य रंगों के कपड़ों के साथ वो जो है बैठा इमली के पेड़ के नीचे। उसकी बनावट के बारे में जाना है। His forehead was rubbed with acid and vermilion. His eyes shone with a sharp glitter. उसका जो माथा था वो राख और सिंदूर उस पे लगा हुआ। ठीक है। और उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी, जो ज्योतिष था उसकी। He wore a yellow color turban on his head. वह पीले रंग का एक पगड़ी जो है सर पे रखा हुआ था। He sat at such place which was on the path running through the town hall park. It was a remarkable place because it attracted crowds of people. There were all types of vendors. Some sold medicines, some sold clothes, and some other stolen goods. इसका मतलब वो ऐसे जगह पर बैठता था ना जहां काफी लोगों की भीड़ ऑटोमेटिक एकत्रित होती थी। ऐसे सड़क पर बैठता था, जो सड़क जा रही थी टाउन हॉल की तरफ, वहां बैठता था और वहां काफी ग्राहकों की भीड़ होती थी। उधर बहुत सारे विक्रेता थे। कोई दवाइयां बेचता था, कोई तंत्र मंत्र के सामान बेचता था, कोई कपड़े बेचता था, कोई चोरी के सामान बेचता था। ऐसे जगहों पर जो है वह ज्योतिष भी अपना स्टॉल कह सकते हैं लगाता था। जितने भी दुकानदार थे वो सब अलग अलग प्रकार के सामान बेचते थे। दे created a lot of noise all day to attract the customers. A vendor who sold fried groundnuts gave his goods a fancy name every day. सभी के सभी दुकानदार जो है खूब शोर मचाते थे अपना अपना सामान बेचने के लिए। वहां एक मूंगफली बेचने वाला ऐसा था जो अपने सामान को अर्थात मूंगफली को प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से नाम देता था और नए नए फैंसी नेम देता था, जिसको सुन करके लोग उसकी तरफ आए और उसका सामान खरीदे। एक्चुअली द एस्ट्रोलॉजर वाज एन इग्नोरेंट पर्सन and knew nothing about
astrology. He had no intention to be an astrologer when he came from his village. However, he had mastered by now the art of saying pleasing things to his customer. He had left his village suddenly. If he had stayed at home, he would have adopted the profession of a peasant. वास्तव में जो एस्ट्रोलॉजर था वो इग्नोरेंट पर्सन था एस्ट्रोलॉजी से, अर्थात ज्योतिष के बारे में वह अनजान व्यक्ति था। जो ज्योतिष था वो ज्योतिष विद्या से बिल्कुल अनजान था, वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। जब वह गांव छोड़ के आया था तो उसका ज्योतिषी में कोई ध्यान नहीं था, लेकिन फिर भी वह अब धीरे धीरे उसमें मास्टर हो चुका था। वह जानता था कि लोगों को कैसी बातों को कह करके खुश किया जा सकता है। ऐसे में जब उसने गांव को छोड़ा था उस टाइम पर वो बिल्कुल इससे अनजान था। अगर वह गांव में रुका होता तो निश्चित रूप से वह खेती किसानी का व्यवसाय किया होता, लेकिन अब वो लोगों को प्रसन्न करना अच्छी तरह से जानता था। इसलिए he had cleverly analyzed mankind's troubles which arise from marriage, money, job and complicated human relationship. Within 5 minutes, he could guess easily what his client wanted to ask. He charged 3 pice per question. He never opened his mouth until his client had not spoken for at least 10 minutes. And then he told things which they like, which they wish. कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वह बड़ी आसानी से, वह मानवीय समस्याओं का बड़ी चतुराई से विश्लेषण करता था, क्योंकि वो जानता था कि शादी, धन, नौकरी और अनसुलझे मानवीय रिश्तों से सबसे ज्यादा समस्याएं लोगों के बीच में रहती हैं। और 5 मिनट के अंदर वो बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेता था कि उसको क्या बोलना है, उसके क्लाइंट क्या चाहते हैं, सामने वाला क्या चाहता है। एक चीज और, प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए वो 3 पैसे कह सकते हैं चार्ज करता था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह कि अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था जब तक उसका क्लाइंट 10 मिनट तक कुछ ना कुछ बोल ना दे, और उसी दौरान वो अनुमान लगा लेता था कि उसको क्या बोलना है, क्या उसको रिस्पॉन्ड करना है। One evening, a stranger came to the astrologer when he was preparing to go to home. The stranger asked him to tell him about something is true about him. एक दिन शाम को जब कह सकते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर अपने घर जाने की तैयारी में लगा हुआ था, तभी एक अजनबी आया और उसने उससे कुछ सत्य बात, उसके बारे में कुछ सत्य बात बताने के लिए कहा। When the astrologer informed him about his charge 3 pice per question, he threw out an anna. He said that if the astrologer told a lie, he would have returned the same amount with interest. जब एस्ट्रोलॉजर ने उसको अपने प्रत्येक प्रश्न के लिए जो 3 पाई चार्ज करता था, 3 पैसा जो चार्ज लगाता था, उसके बारे में जब उसने बताया तो उसने तुरंत अपनी जेब से एक आना निकाल के उसके सामने फेंक दिया और कहा कि अगर एस्ट्रोलॉजर ने झूठ बोला तो वो उसका पैसा ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। Then the astrologer told the stranger that if he found his answer satisfactory, he would pay 5 rupees to him. और इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर वो उसके प्रश्नों से संतुष्ट होता है, उत्तर से उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होता है, तो उसको 5 रुपए देगा। द स्ट्रेंजर एग्रीड। स्ट्रेंजर जो था, वो अजनबी जो था, सहमत हो गया। आफ्टर ए लिटिल आर्गुमेंट, थोड़े बहुत बहस के बाद, आफ्टर अ लिटिल आर्गुमेंट दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड। थोड़ी बहुत बहस के बाद यह शर्त जो है स्वीकार कर ली गई दोनों के द्वारा। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन व्हाइल द स्ट्रेंजर लाइट अ सिगार। बात हो गई तो क्या किया, आसमान की ओर देखते हुए उसने एक प्रार्थना किया हेवन, स्वर्ग की तरफ, भगवान के लिए, जबकि दूसरा जो सामने वाला स्ट्रेंजर था उसने सिगरेट पीने के लिए सिगार जलाया।
He felt uncomfortable when he saw the face of the stranger in the light of matchlight. अर्थात माचिस के जलाने के समय उसे जो प्रकाश उत्पन्न हुआ सिगरेट जलाते समय, उस टाइम पर उस अजनबी का चेहरा देखकर उसको बेचैनी हो गई। किसको हो? एस्ट्रोलॉजर को। He felt uncomfortable. He decided to return the anna and refused to see his hand. उसने एक आना वापस करने का और उसका हाथ न देखने का, उसके बारे में कुछ न बताने से इनकार करने का निर्णय किया। The stranger held the astrologer by his wrist. लेकिन जब इनकार किया तो एस्ट्रोलॉजर जो था उसने उसका कलाई पकड़ लिया, कहा नहीं जाने देंगे, तुमने कहा है बताने के लिए तो मुझे बताओ, जब तक बताओगे नहीं तब तक जाने नहीं देंगे। He told that he could not go without answering his question. वह नहीं जा सकता बिना उसके प्रश्नों का जवाब दिए। The astrologer promised to see his hand next day. एस्ट्रोलॉजर ने कहा अगले दिन जो है उसका हाथ देखने का वादा किया। But the stranger insisted. Then the astrologer was forced to accept the stranger's challenge. लेकिन उस स्ट्रेंजर ने क्या किया? दबाव बनाया, तब जाकर के वह एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष तैयार हुआ उसकी बातों का जवाब देने के लिए। The stranger asked only one question. Shall I succeed in my present search or not? Answer this question and go. At last, the astrologer replied that you were left for dead. Your village was 2 days journey to the north side. कहने का मतलब क्या है? जब कलाई पकड़ लिया ज्योतिष का उस अजनबी ने, तो उसने कहा कि उसने केवल एक ही प्रश्न पूछा कि मैं अपने वर्तमान खोज में जिस चीज की मैं खोज कर रहा हूं उसको पा लूंगा, सफल हो पाऊंगा या नहीं, इसी प्रश्न का उत्तर दो और चले जाओ। मजबूरी में आकर के अंत में ज्योतिष ने कहा, जवाब देता है, जवाब दिया, क्या कहा कि तुम्हें मरा हुआ छोड़ दिया गया था और तुम्हारा घर यहां से 2 दिन तक यात्रा करोगे उत्तर दिशा में, तो तुम्हारा घर जो है उतना दूर है। द स्ट्रेंजर एडमिटेड दैट इट वॉज ट्रू। स्ट्रेंजर ने कहा, स्वीकार किया कि ये तो बिल्कुल सत्य बात है। द एस्ट्रोलॉजर फर्दर टोल्ड हिम दैट अ नाइफ हैड पास्ड थ्रू हिम वंस एंड ही हैड बीन पुश्ड इनटू अ वेल एंड वाज लेफ्ट फॉर डेड। आगे ज्योतिष ने कहा कि तुम्हें चाकू मारा गया था और तुम्हें कुएं में ढकेल दिया गया था और तुमको मरा हुआ छोड़ दिया गया था। द स्ट्रेंजर इन्फॉर्म दैट द एस्ट्रोलॉजर दैट ही हैड बीन रेस्क्यूड बाय अ पासर्स बाय फ्रॉम द वेल। अजनबी ने ज्योतिष को बताया कि बिल्कुल सही कह रहे, मुझे एक राहगीर जो उधर से गुजर रहा था उसने कुएं से मुझे निकाला और मेरी जान बचाया। द स्ट्रेंजर वांटेड टू नो व्हेन ही वुड मीट हिज एनिमी। द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज एनिमी वाज डेड, अ पेनफुल डेथ, एज ही वाज क्रश्ड अंडर ए लॉरी, अंडर ए ट्रक। द स्ट्रेंजर फेल्ट हैप्पी टू नो इट। अजनबी यह जानना चाहता था कि वो अपने दुश्मन से कब मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा। इस बात को सुनकर के ज्योतिष ने कहा कि उसका दुश्मन तो मर गया और बड़ा दर्दनाक मौत मरा है। वह एक लॉरी अर्थात ट्रक के नीचे क्रश्ड हो गया, कुचल कर मर गया। यह बात सुनकर के अजनबी को बड़ा खुशी हुआ। द एस्ट्रोलॉजर नेम्ड द स्ट्रेंजर गुरु नायक। द स्ट्रेंजर वाज एस्टोनिश्ड। द स्ट्रेंजर was astonished and the astrologer said that he knew everything about him. इसी बातचीत के दौरान ज्योतिष ने उस सामने वाले अजनबी को गुरु नायक कह के पुकार दिया, उसका नाम गुरु नायक रख दिया। और जब गुरु नायक नाम सुना तो अजनबी का अचंभित हो गया, क्योंकि वास्तव में उसका नाम गुरु नायक था, वास्तव में उसका नाम गुरु नायक था। और आगे ज्योतिष ने कहा कि ही knew everything about him, कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता। At last he advised him to go back to his village as he saw that his life was again in danger. He gave him a pinch of ashes and asked him to rub on his forehead and go home. He further said that the stranger should never travel southward again. अंत में उसने उसको घर जाने का सलाह दिया।
उसने देखा, कह रहा था कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में एक और बड़ा खतरा तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है। ये ज्योतिष ऐसे ही बोलते हैं। उसने थोड़ा सा चुटकी भर राख, यानी कि उसको क्या कहते हैं हम लोग, राख नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, भभूत बोलेंगे। चुटकी भर भभूत उसने उसको दिया, कहा माथे पर लगा लो और घर चले जाओ। और ये भी बात ध्यान रहे कि दोबारा दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा मत करना। तुम्हारा घर उत्तर दिशा की तरफ है, इधर दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा मत करना, क्योंकि तुम्हारे सामने एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। Hearing this, the stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. The astrologer returned home at about midnight. His wife demanded an explanation, but he gave the coins to her that were paid by the stranger. अब यह बात सुनकर के अजनबी वापस अपने घर की ओर चला गया उसी रात, और जो भी हैंडफुल ऑफ कॉइन्स मतलब मुट्ठे भर सिक्का उसको दे दिया। किसको? ज्योतिष को, जो कि वादा किया था उसने कि जो है इतना पैसा देना है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो पैक्ट हुआ था उसके अनुसार। पूरी घटना के समापन के बाद ज्योतिष भी अपने घर वापस आया आधी रात को। प्रत्येक दिन तो टाइम से आता था, उस दिन काफी देर से आया, इसलिए उसकी पत्नी एक्सप्लेनेशन मांग रही थी, कारण पूछ रही थी कि क्यों इतना देर हो गया। लेकिन उसने कारण न बता के हैंडफुल ऑफ कॉइन्स जो उस अजनबी ने दिया था, पूरा पैसा अपनी पत्नी को दे दिया, तो थोड़ा बहुत संतुष्टि मिला। आफ्टर टेकिंग डिनर, रात को पहुंचा था तो शाम का भोजन करने के बाद ही टोल्ड हिज वाइफ दैट he was feeling very happy to know that he was not a murderer. He further told her that he was silly youngster in his village. He and the stranger drank, gambled and quarreled badly one day. उसने खाना खाने के बाद अपनी पत्नी को बताया कि वो आज यह जान करके बहुत खुश है कि वह कोई मर्डरर अर्थात हत्यारा नहीं है। वह आगे कहा कि अपने युवा अवस्था में वह बहुत कह सकते हैं कि अत्याचारी था और जुआ खेलता था, दारू शराब पीता था, क्वेरल्ड बैडली वन डे, और एक दिन वो अपने मित्र से ही, जो स्ट्रेंजर था, जो स्ट्रेंजर आया था इससे हाथ दिखवाने, वही स्ट्रेंजर, उसी से एक दिन बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो गया था, झगड़ा हो गया था। ऐसे में इन अ फिट of anger, he made a murderous attack on the stranger. He attacked him with a knife and pushed him into a well and left for dead. उसने आगे बताया कि क्रोध में उस दिन, जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, अजनबी के ऊपर चाकू मार दिया उसको, और चाकू मारने के बाद उसको कुएं में ढकेल दिया ताकि वो मर जाए। After telling his wife about the details of his young age, he went to sleep peacefully. अपनी पत्नी को अपने युवा अवस्था के डिटेल्स मतलब पूरा वाकया बताने के बाद वह चैन की नींद बड़े शांति पूर्वक उस रात सोया था, क्योंकि उसने ही उस अजनबी को मारने के लिए चाकू मारा था। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या सीखा आपने इस लेसन में? वो जो एस्ट्रोलॉजर था वास्तव में एस्ट्रोलॉजर नहीं था, ज्योतिष नहीं था, बल्कि एक हत्यारा था। और जिस दिन वो अपने युवा अवस्था में एक अजनबी के साथ, अपने ही मित्र के साथ कह सकते हैं, इधर अजनबी लिखा लेसन में, अपने मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा किया, उसको चाकू मार दिया, और चाकू मार दिया तो जब ये जाना कि वो मर गया है, उसको कुएं में ढकेल दिया, और कुएं में ढकेल के गांव छोड़ के भाग गया वहां से, और इधर आया और एक ज्योतिष बन गया ताकि कोई पहचाने नहीं। जब वह अजनबी व्यक्ति का इससे मुलाकात होता है तो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, लेकिन सिगरेट जलाने के दौरान यह उसको पहचान गया। अब सोचिए, ज्योतिष जो था वो जब उसको पहचान गया तो उसके बारे में जो भी जानकारी दिया बिल्कुल सही सही जानकारी दिया, और वो बड़ा संतुष्ट होते जा रहा था। क्यों? क्योंकि वही उसको मारा था। और अब वो अपने आप को बचाने के लिए क्या बहाना बना दिया, कह दिया कि तुम्हारा दुश्मन तो ट्रक के नीचे दबकर मर गया है, ऐसे में अब तुम दोबारा इधर मत आना, हो सकता है कभी पहचान ही जाए। इसलिए उसने एक गेम खेला था। तो ज्योतिष वास्तव में ज्योतिष नहीं था, लेकिन फिर भी
वो बाय द एक्सपीरियंस ही हैड बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। अनुभव के द्वारा वो धीरे धीरे ज्योतिष बन चुका था और बड़े आसानी से वह अनुमान लगा लेता था सामने वाले को देख करके, सामने वाले की बातों को थोड़ा बहुत सुन करके। तो अंत में उसको यह एहसास हुआ कि मैं कोई हत्यारा नहीं हुई, मुझसे जो गलती हुई है, जो गलती युवा अवस्था में हो गई थी, उसे बड़ा खुशी हुआ कि वह हत्यारा नहीं है, और उस दिन बड़ी चैन की नींद वह सोया। तो ये लेसन डियर स्टूडेंट्स आज ये समाप्त हुआ। अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ओके, आप इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, इनको आप नोट कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। बाकी अगर कोई समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।